नमस्कार दोस्तों। तो घटना चक्र बिहार तथ्यसार हम देख रहे थे और उसमें बिहार के भूगोल से संबंधित दो वीडियो को हमने देखा है। पिछले वीडियो में बिहार की नदियों से संबंधित तथ्यों का संकलन था जिसे हमने देखा। इस वीडियो में बिहार में जो जलकुंड है, बिहार में जलप्रपात है और बिहार में जो मिट्टी है या फिर झील है, उन सबको फैक्ट के रूप में भी देखेंगे और मैपिंग भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो बात है वो जलकुंड के बारे में है और सबसे पहला ही फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है ब्रह्मकुंड, क्योंकि ये राजगीर में है। राजगीर नालंदा जिले में आपको मिलेगा और ये सबसे अधिक गर्म है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि बिहार के सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड कौन सा है, तो ब्रह्मकुंड है, जो कि बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में है। ठीक है। इसके अलावा राजगीर में तीन जलकुंड और है। एक का नाम है सप्तधारा, जिसको सतधरवा भी कहते हैं, और दूसरा है सूर्यकुंड, मखदूम कुंड। तो ये तीनों जो है, और एक ब्रह्मकुंड। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, मखदूम कुंड, सूर्यकुंड, सप्तधारा कुंड और ब्रह्मकुंड। जो ब्रह्मकुंड तो सबसे गर्म कुंड भी है बिहार का। ये चारों राजगीर में हैं। तो अब देखिए राजगीर कहाँ है। राजगीर नालंदा जिले में। तो नालंदा जिले के मैप को देखते हैं। ये देखिए बिहार है और बिहार का ये नालंदा जिला यहाँ पर है। इसमें देखिए ब्रह्मकुंड जो राजगीर में सबसे गर्म कुंड है, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड यही है। इसके अलावा आपको झील भी मिलेगा इस नालंदा में, घोड़ा कटोरा झील, पांडु पोखर झील, ये सब सारे राजगीर में ही मिल जाएगा आपको। और ये है नालंदा जिला। नालंदा जिला की सीमा किन किन जिलों से टच करती है ये भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो नालंदा जिला के उत्तर में पटना है, पटना राजधानी भी है। दक्षिण की अगर बात करें तो दो जिले हैं, गया और नवादा। पश्चिम में जहानाबाद जिला मिलता है और फिर इधर पूरब में शेखपुरा और लखीसराय। ये एकदम लखीसराय से एकदम थोड़ा सा टच कर रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके इसे दिखाता हूँ। देखिए ये है लखीसराय। तो लखीसराय से थोड़ा सा टच कर रहा है नालंदा जिला का बॉर्डर। तो इसलिए ध्यान रखना है। नालंदा जिला इतिहास में भी बहुत प्रसिद्ध रहा है, तो इसलिए इसके बॉर्डर को देख लेते हैं। मैं फिर से दिखा देता हूँ। उत्तर में पटना, पश्चिम में जहानाबाद, दक्षिण में दो जिले हैं, एक है नवादा, एक है नालंदा। सॉरी, नवादा और गया। नालंदा का तो देख ही रहे हैं। और पूरब में देखेंगे तो ये पूरब में भी दो जिले हैं, लखीसराय और शेखपुरा। ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं जलप्रपात से संबंधित। तो अच्छा, मुंगेर वाला भी देख लेते हैं ना। मुंगेर का जो मैपिंग है वो भी देख लेते हैं। तो मुंगेर कहाँ है? ये तो पटना हो गया। तो पटना से अगर मुंगेर देखेंगे तो पूरब दिशा में मिलेगा, ये मुंगेर है। देखिए यहाँ चार कुंड है, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड। तो राम, सीता, लक्ष्मण और ऋषि ये से संबंधित है, ऐसे याद रख लीजिए। रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड। तो ये दोनों का हमने मैपिंग कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं जलप्रपात के बारे में। तो जलप्रपात में सबसे पहला फैक्ट यहाँ पर, अच्छा नाम है, जिला है और विशेषता है। तो तलहार कुंड जलप्रपात, ये कैमूर जिले में है। कैमूर को भभुआ भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? दुर्गावती नदी के समीप है तलहार कुंड, जो कि कैमूर और भभुआ में है। कैमूर पठार पर अवस्थित है तलहार कुंड और इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। नेक्स्ट है करकटगढ़, जो चैनपुर कैमूर में ये भी स्थित है, जलप्रपात है करकटगढ़ जलप्रपात। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला पर है स्थित करकटगढ़ जलप्रपात, उत्तर प्रदेश सीमा के निकट है ये। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर बिहार की कौन सी जलप्रपात है, तो करकटगढ़ जलप्रपात है, जो कैमूर जिले में है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैमूर को भभुआ भी कहते हैं। नेक्स्ट है ककोलत। तो ककोलत जलप्रपात नवादा के पास ककोलत जगह है, वही है। ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 150 से 160 फीट है। तो अभी तक जितने भी जलप्रपात हमने देखे हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचा ककोलत जलप्रपात ही मिला है। नेक्स्ट है तुतला प्रपात। तो ये सासाराम में है। सासाराम में तुतला प्रपात जलप्रपात के अलावा मजहर कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, ये तीनों हैं। सासाराम वही है जो जहाँ शेरशाह का मकबरा है। तो ये भी इतिहास में क्वेश्चन बनता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में। और यहीं आपको तुतला जलप्रपात मिल जाएगा, मजहर कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात है। तुतला प्रपात जिसकी अवस्थिति सासाराम में है, इसका खास विशेषता है तुतला भवानी मंदिर यहीं पर है। और मजहर कुंड जो सासाराम में है तो ताराचंदी कैमूर पहाड़ी में है। और धुआं कुंड सासाराम में, मजहर कुंड के निकट धोबा नदी पर 30 मीटर। तो अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो इसमें एक चीज़ आपने पाया होगा कि जो ककोलत जलप्रपात है, ये बिहार की जो उपलब्ध विकल्प, इसमें जो उपलब्ध फैक्ट है यहाँ पर, इसमें सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो नवादा के पास है। 150 से 160 फीट की ऊंचाई पर है ये। ठीक है। और दूसरा स्थान आ रहा है तलहार कुंड का, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर है और ये कैमूर भभुआ में है। ठीक है ना। तो जितना दिया हुआ है उसके हिसाब से ये ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, इसका हम मैपिंग भी कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या था? तलहार कुंड जो कैमूर में है। कैमूर में करकटगढ़ जलप्रपात भी था। तो देखिए कैमूर देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये पटना है राजधानी। फिर से दिखाता हूँ, पटना ये राजधानी है। और पश्चिम की दिशा में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से सीमा टच करता है कैमूर। तो यहीं पर देखिए भभुआ है, ये वाला पार्ट।
यही है तलहार कुंड जलप्रपात और करकटगढ़ जलप्रपात, तो यहाँ हो गया आपको कैमूर में, ठीक है। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था ककोलत जलप्रपात, जो कि उपलब्ध जो डेटा है यहाँ पर उसके हिसाब से सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो ककोलत जलप्रपात जो बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात नवादा के पास है। तो देखिए पटना से नवादा देखते हैं, पहले ये पटना हो गया जो राजधानी है बिहार की। अब यहाँ से नवादा हम देखेंगे तो हमने देखा था नालंदा का जो दक्षिण वाला हिस्सा है उससे टच करता है नवादा, गया के साथ, गया भी एक टच करता था लेकिन नवादा है। यहीं आपको मिल जाएगा ककोलत जलप्रपात जो बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो यहाँ पे डेटा है उसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा, एक फिर हमने देखा था तुतला प्रपात, मझर कुंड जलप्रपात और धुआं कुंड जलप्रपात, तो सासाराम में है। सासाराम इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो सासाराम कहाँ है, तो देखिए ये पटना है। पटना से हम किस दिशा में देखें तो गया के आसपास ये हमें सासाराम मिलेगा, रोहतास ज़िले में। तो यहाँ पर देखिए है रोहतास और ये है सासाराम। भारत के सबसे प्रथम श्रम मंत्री यहीं से रहे हैं, सासाराम से। तो नाम क्या है आप मुझे बताइएगा सर्च करके गूगल में, कमेंट बॉक्स में। तो देखिए तुतला जलप्रपात, मंझर कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, ये सब सासाराम में है। इसके अलावा एक और कशिश जलप्रपात भी यहीं पर है, रोहतास में ही। तो वो फैक्ट वहाँ पर नहीं दिया हुआ था, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर रहेगा है नहीं और यहाँ से बन जाएगा। तो जैसे कि कई बार क्वेश्चन बन जाता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, कांतो का मैदान। तो कहीं पर भी आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको मिलेगा नहीं एटलस में कि जापान के पास कांतो का मैदान है, लेकिन बन जाता है क्वेश्चन वहाँ से। तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए कशिश जलप्रपात भी है, मंझर कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात और तुतला जलप्रपात के पास ही कशिश जलप्रपात भी है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कशिश जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास जिले में है। रोहतास से याद आया, बिहार एक दृष्टि में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा साक्षर जो जिला है बिहार का वो रोहतास ही है, पुरुष साक्षरता में भी, महिला साक्षरता में भी और कुल साक्षरता में भी। और यही है कशिश जलप्रपात। इसके अलावा तुतला जलप्रपात तो हमने देख ही लिया, मझर कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात ये भी है वहीं सासाराम में ही। सासाराम कहाँ है, तो रोहतास जिले में है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका सारा हो गया ना मैपिंग, ककोलत वाला भी हो गया, नवादा जिले के आसपास है। उसके बाद तुतला वाला भी सारा हो गया मैपिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें मैपिंग देख लेते हैं और कुछ छूटा तो नहीं है इसमें। देखिए कुछ कुछ मैपिंग में एक्स्ट्रा फैक्ट है। क्या है फैक्ट, सबसे पहला जो फैक्ट है और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट मुझे लग रहा है जहाँ से क्वेश्चन बनेगी, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ कि बिहार में सबसे पहला, तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पहला बिहार में आर्द्रभूमि स्थल घोषित हुआ है, उसका नाम क्या है या फिर वो किस जिले में है, तो कांवर ताल झील या कांवर ताल जो है ये बिहार का पहला यानी फर्स्ट रामसर स्थल है, रामसर वेटलैंड है, ठीक है। और ये किस जिले में है, बेगूसराय में है। अब आर्द्रभूमि या वेटलैंड से याद आना चाहिए कि वर्ल्ड वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ गया, अच्छा ये तो मुंगेर का तो हमने देख ही लिया था। अच्छा, कटिहार में गोगाविल है, तो गोगाविल झील कहाँ है, तो कटिहार जिले में है। कटिहार जिला की सीमा बंगाल से मिलती है, तो बंगाल से 3 जिलों की सीमा मिलती है, उसमें से एक कटिहार भी है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इधर तो सारा हो गया है, नालंदा का सारा फैक्ट हमने देख लिया था। बैरल झील, अच्छा एक क्वेश्चन ये बन सकता है, बैरल झील कहाँ है, तो ये अलग से दिया हुआ नहीं था, तो बैरल झील ये है वैशाली जिले में। तो देख लीजिए झीलों के बारे में एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। बैरल झील ये है वैशाली जिले में, ठीक है। उसके बाद कांवरताल झील ये बेगूसराय जिले में, जो कि बिहार का पहला आर्द्रभूमि भी है। उसके बाद एक मिला था गोगाविल झील, तो ये कटिहार में है गोगाविल झील, यहाँ पे देखिए कटिहार में, बंगाल के पास इधर को कटिहार झील, ये गोगाविल झील तो कटिहार में है। और कोई झील मिला था क्या, नहीं बस इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 झील मिली थी, एक मिला था घोड़ा कटोरा झील जो राजगीर में है, और एक है पांडु पोखर झील, ये भी राजगीर में ही है, राजगीर मतलब नालंदा जिले में। नेक्स्ट अब फैक्ट है, तो फैक्ट में क्या लिखा हुआ है, बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.252 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.8% है। तो ये पिछले वीडियो में भी हमने बिहार की नदियों में सबसे पहले फैक्ट के रूप में यही देखा था कि बिहार का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका 3.8% पर क्या है, जल का विस्तार है। और हेक्टेयर में बात करें तो 3.52 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, बिहार में पिछले 10 वर्षों के दौरान बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र में कुल मिलाकर लगातार वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन बनेगा कि वृद्धि हुई कि कमी हुई है सकल सिंचित क्षेत्र में, तो वृद्धि हुई है। कुल संचित क्षेत्र वर्ष 2009-10 में 44.33 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2.12% की वार्षिक दर से बढ़कर 18-19 में 54.993 लाख हेक्टेयर हो गया, यानी 54.93 लाख हेक्टेयर हो गया है सिंचित क्षेत्र का बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत है,
तो अगर बिहार के सबसे मुख्य स्रोत सिंचाई का कौन सा है, तो नलकूप है, जो कुल सिंचित क्षेत्र के 63.5% की सिंचाई के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 18 से 19 में नहरों से सिंचाई का क्षेत्रफल 16.6 लाख हेक्टेयर था, जो कुल सिंचित क्षेत्र का 30.2% था। और वर्ष 2009 से 10 में नहरों से सिंचित क्षेत्र 10.58 लाख हेक्टेयर ही था, जो नहरों के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि अत्यंत प्रशंसनीय है। तो नहर से सिंचाई क्षेत्र बढ़ रहा है बिहार में। अब नेक्स्ट है बिहार की मिट्टी के बारे में। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पर रोकता हूँ, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ कि बताइए कि बलसुंदरी मिट्टी जो है बिहार के कौन कौन से ज़िले में पाई जाती है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। वैसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम इसका आंसर देख लेंगे। थैंक यू।